Hey friends, welcome back to Bodhi Tree Learnings. Welcome to another episode. दोस्तों, सक्सेस, फेम, पैसा ये सब पाना तो हर इंसान का सपना है। लेकिन आजकल की फास्ट पेस लाइफ में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम सब एक चीज़ पाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और इस एक चीज़ की कमी ऑलमोस्ट आज हर इंसान की ज़िंदगी में है। और दोस्तों, वो है मन की शांति, यानी कि इनर पीस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे भाग रही है, वैसे वैसे हमारा मन भी एक जगह नहीं टिकता, वो भी तेज़ी से भाग रहा है। हर सेकंड हमारे मन में ढेरों थॉट्स चलते रहते हैं, मन शांत नहीं रहता और हमारे आगे की जनरेशन, हमारे बच्चे, वो और भी ज़्यादा रेस्टलेस रहने लगे हैं। देयर माइंड्स कीप ऑन वैंडरिंग ऑल द टाइम, जिसका रिज़ल्ट ये है कि हम और हमारे बच्चे किसी भी एक काम में फोकस नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि आज जिस एक चीज़ की हमारी लाइफ में कमी है, वो है पीस ऑफ माइंड। अगर हमारा मन शांत रहेगा तो हम हर चीज़ पे फोकस कर पाएंगे और हमारी हर काम में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों तेज़ी से बढ़ेंगी और फिर हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप कहेंगे कि कहना तो बहुत आसान है, लेकिन लाइफ में सबसे मुश्किल काम है अपने माइंड, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। जी हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हैं, लेकिन अपने माइंड को कंट्रोल करना तो एकदम पॉसिबल है। आइए इसे एक छोटी सी और बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी से समझते हैं। आज की इस कहानी से हम ये जान पाएंगे कि हम अपने मन की उथल पुथल को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। उसका मन हर वक्त बहुत अशांत रहता था। एक पल में उसके दिमाग में कई सारे विचार चलते रहते थे, जिसकी वजह से उसका मन किसी भी काम में नहीं लग पाता था। वो करना कुछ और चाहता, पर करने कुछ और लगता था। अब वह बहुत परेशान हो चुका था। मन अशांत होने की वजह से उसे ठीक से रात को नींद भी नहीं आ पाती थी और नींद पूरी ना होने से अब उसकी सेहत भी खराब रहने लगी थी। वह सोच ही रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे कि उसका मन एकदम शांत हो जाए कि एक दिन उसके घर उसका एक दोस्त आया। उसने उसे बताया कि गांव से थोड़ी ही दूर एक आश्रम में एक बौद्ध भिक्षु कुछ दिनों के लिए ठहरे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम आजकल कुछ परेशान हो और तुम्हारा मन बहुत ही अस्थिर है। तुम इन बौद्ध भिक्षु के दर्शन के लिए ज़रूर जाओ। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे सवालों का जवाब उनके पास ज़रूर होगा, जिससे कि तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उस युवक ने अपने उस दोस्त की बात मानी और बौद्ध भिक्षु से मिलने का फैसला किया और वह उनके आश्रम में जा पहुंचा। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे गुरुवर, मैंने सुना है कि शांत मन हर पल को खुशी खुशी जीता है, लेकिन आज के दौर में हर किसी का मन अशांत है और वो तनाव में रहता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है गुरुवर, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं अपने विचारों को नियंत्रण में नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं हर पल तनाव में रहता हूँ। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन को काबू में कर सकूँ, उसे शांत कर सकूँ और खुशी खुशी जीवन जीऊँ। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की पूरी बात सुनी और कहा, बेटा, अपने विचारों को नियंत्रण में करने का एक ही उपाय है और वो है ध्यान करना, यानी कि मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में एक ठहराव लाती है। अगर तुम तनावग्रस्त हो और हर वक्त चिंता करना तुम्हारी आदत बन चुकी है, तो ध्यान करने से तुम्हारे अंदर एक चमत्कारी बदलाव और विकास हो सकता है और ध्यान करने से तुम्हारे अंदर शांति और आनंद की स्थिति बनने लगती है। ध्यान यानी कि मेडिटेशन हमारे दिमाग के लिए बहुत प्रभावशाली होती है और ये हमें खुद से बात करने में मदद करती है। यदि तुम भी अपने विचारों के दलदल से बाहर आना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए, तभी तुम जीवन में सुखी रह पाओगे। उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और फैसला किया कि वो ध्यान ज़रूर करेगा और अपने अंदर की उथल पुथल से छुटकारा ज़रूर पा लेगा। वो रात भर ध्यान मुद्रा में बैठा रहा और ध्यान करता रहा। सुबह हुई और उसने देखा कि उसके अंदर तो कोई बदलाव नहीं आया है। फिर से वही विचारों की लहर और वही बेचैनी उसे खाने लगी है।
वो फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे उसने कहा कि गुरुवर, आपने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। मैं कल रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन अंदर तो कोई बदलाव नहीं आया है। मेरा मन अभी भी स्थिर नहीं है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अच्छा ऐसा करो, ये घड़ा ले जाओ और इसमें पास की नदी से पानी भर कर लाओ। युवक ने सोचा, ये क्या, मैं तो गुरुवर के पास अपनी समस्या का हल ढूंढने आया था, लेकिन गुरुवर ने मुझे इस घड़े में पानी भरने का काम दे दिया। उसने गुरुवर की बात मान ली और उनकी आज्ञा का पालन करने निकल पड़ा। पास ही में एक नदी थी। युवक उस घड़े में पानी भरने लगा। जैसे ही वो पानी भर रहा था, उसे ये रियलाइज़ हुआ कि पानी तो घड़े में भर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उस घड़े में तो बहुत से छेद हैं। वह गुरुवर के पास गया। उसने उन्हें बताया कि इस घड़े में तो इतने छेद हैं कि पानी तो इसमें टिक ही नहीं पाएगा। जब भी मैं इसमें पानी भरता हूँ, पानी तो इन छोटे छोटे छेद की वजह से बाहर आ जाता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम पहले शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि क्रोधित अवस्था में मेरी बात तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ये घड़ा तो तुम्हारे मन की तरह है। मन को शांत करने के केवल 2 ही तरीके हैं। एक तो ये कि तुम अपना मन पूरी तरह से ऐसे भर दो कि इसमें से ना कोई विचार बाहर जा सके और ना ही कोई विचार इसके अंदर आ सके। क्या इस घड़े को भी इसी तरह तुम भर सकते हो? इस पर युवक बोला, ये कैसे संभव है गुरुवर? इस घड़े में तो कितने छेद हैं। मैं जब भी इसमें पानी भरूंगा, घड़े का पानी तो सारा छेद में से बाहर आ जाएगा। मैं इसे पूरा कभी भी नहीं भर पाऊंगा। तो गुरुवर बोले कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा मन भी तो इसी घड़े समान है। हम जितनी बाहर की इन्फॉर्मेशन अपने अंदर अपने मन में भरते जाएंगे, वो सब बाहर ही आएगा, अलग अलग तरीक़ों से। कभी गुस्से के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी दूसरों से आगे निकलने के भाव के रूप में। तो ये मन कभी भी पूरी तरह से तुम भर नहीं पाओगे। अगर तुम चाहो कि बस अब मैं बाहर से अपने मन में कुछ नहीं लाऊंगा, तो ये तुम्हारे लिए ऐसे मुमकिन नहीं है। ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका है कि तुम अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दो, बाहर से कुछ भी अपने मन में ना आने दो। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? युवक बोला, ये कैसे संभव है गुरुवर? हम बाहर से जो कुछ भी सुनते हैं, सब कुछ ना चाहते हुए भी हमारे मन में ही तो जाता है। तो बौद्ध भिक्षु बोले, तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। तभी तो मैंने कहा कि अपने मन को तनाव से दूर करने का और उसे स्थिर करने का एक ही रास्ता है, और वो है ध्यान करना। ये लेकिन एक दिन करने से नहीं होगा, ये निरंतर अभ्यास करने से होगा। जब तुम लगातार रोज़ ध्यान करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। तुम बाहर की गंदगी अंदर लेना बंद कर दोगे, और फिर धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारा मन अंदर से भी खाली होने लगेगा। लेकिन याद रहे, ये एक दिन करने से नहीं होगा। अगर तुम सिर्फ आज 2 घंटे ध्यान करोगे, तो तुम्हारे मन को कुछ समय के लिए शांति ज़रूर मिलेगी। तुम्हें ठहराव महसूस होगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होगा। थोड़ी देर बाद तुम्हारा मन फिर से विचलित होने लगेगा, तरह तरह के विचार आएंगे और फिर से तुम्हारा मन नेगेटिविटी से भरने लगेगा। तो याद रहे, ध्यान हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आता है, हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देता है और हमें हर पल खुश रहना सिखाता है, स्थिर रहना सिखाता है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब तुम ध्यान को अपने जीवन का मूल्य आधार बना लोगे। जैसे तुम रोज़ सुबह उठते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, वैसे ही तुम्हें ध्यान रोज़ करना है। अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। फिर तुम देखोगे कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। युवक ने गुरुवर की पूरी बात सुनते ही उनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि हे गुरुवर, आप एकदम सच कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं अपने मन को शांत करने के लिए हर रोज़ ध्यान करूंगा और इसे अपने जीवन का मूल्य आधार बना लूँगा। युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला गया। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इंस्पायरिंग स्टोरी।
आज की इस फास्ट रनिंग लाइफ में सब कुछ इतनी तेज़ी से चल रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी में ठहराव भूल चुके हैं। हमारा मन हर वक्त विचलित रहता है। कई थॉट्स एक टाइम पर हमारे अंदर चलते रहते हैं और हम हर वक्त रेस्टलेस महसूस करते हैं। और ऊपर से जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस रेस में कहीं ना कहीं हम ये भूल रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी का हमें सही इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हमें अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा। खुद से कुछ प्रॉमिसेस करने हैं कि खुद को जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें, सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहें। हम बहुत समय सोशल मीडिया पर हर दिन बिता देते हैं और अपना वक्त बर्बाद करते हैं और धीरे धीरे हमें और हमारे बच्चों को इसकी एडिक्शन होने लगती है। सबसे पहले खुद को सोशल मीडिया से लिमिट करें। ध्यान रहे हम कर सकते हैं और हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारे बच्चे भी हमें देखकर हमारे लाइफस्टाइल को अपना लेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी मेडिटेशन यानी ध्यान करना है। बट रिमेंबर, इट्स अ रेगुलर एंड डेली प्रैक्टिस। वंस यू मेक इट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू विल बी amazed and will see beautiful changes happening in your life. So thank you so much friends. If you really like my today's content, do hit like and share and subscribe to Bodhi Tree Learnings. And yes, do not forget to press the bell icon to have the notifications every time I upload a new video for you. I will see you soon with new episode. Till then, take care. Love you. Bye bye.